हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम करेंगे वो अपने एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर 4 का एक्सरसाइज का जो सेक्शन है वो करेंगे। इसके अंदर आपके पास 1 से लेके 8 क्वेश्चंस दे रखे हैं। आज हम आपके फर्स्ट से लेके 8 सारे के सारे क्वेश्चंस चैप्टर 4 के करेंगे। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स। इसके अंदर आपको क्या दे रखा है, डैश इज अ लीनियर लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स इन विच इंसर्शन एंड डिलीशन टेक प्लेस फ्रॉम डिफरेंट एंड्स। तो आपके पास अगर हम बात करें कि आपका इंसर्शन और डिलीशन, कि आपका इंसर्शन जो हो रहा है वो और डिलीशन जो हो रहा है वो डिफरेंट एंड से हो रहा है। दैट मीन्स इंसर्शन आपका कहाँ से हो रहा है, दैट इज लास्ट फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो अगर आपका क्यू के बारे में बात करें तो वो क्या होता है, फर्स्ट इन होता है, फर्स्ट आउट होता है। तो अगर आपका लीनियर लिस्ट में अगर हम लीनियर इंसर्शन के बारे में बात करें और आपका जो इंसर्शन होता है और डिलीशन होता है वो डिफरेंट एंड से होता है, दैट मीन्स यहाँ से आपका आउट होता है और आपका इंसर्शन यहाँ लास्ट में हो रहा होता है। तो आपका वो क्या होगा, दैट इज क्यू होगा। आपका आंसर क्या आएगा, दैट इज क्यू। ऑपरेशन ऑन अ क्यू आर परफॉर्म इन डैश ऑर्डर। तो आपका क्या आएगा, दैट इज फीफो, दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर में आपका जो ऑपरेशन हो रहा होता है वो परफॉर्म हो रहा होता है क्यू के अंदर। इंसर्शन ऑपरेशन इन क्यू इज कॉल्ड एन क्यू एंड डिलीशन ऑपरेशन इन अ क्यू इज कॉल्ड डी क्यू। जो आपका इंसर्शन ऑपरेशन होता है आपका क्यू के अंदर वो एन क्यू कहलाता है और जो डिलीशन ऑपरेशन होता है वो आपका डी क्यू कहलाता है। डिलीशन ऑफ एलिमेंट इज परफॉर्म फ्रॉम द फ्रंट एंड ऑफ द क्यू। तो आपका जो क्यू का फ्रंट एंड होता है डिलीशन वहां से आपका परफॉर्म हो रहा होता है। अब फिर आपको क्या दे रखा है, एलिमेंट ए एस डी एंड एफ आर प्रेजेंट इन अ क्यू, दे आर डिलीटेड वन एट अ टाइम। ए एस डी एफ इज द सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट रिसीव्ड। तो आपका क्या होगा, अगर हम बात करें आपकी क्यू के अंदर एलिमेंट्स थे, दैट इज सबसे पहले क्या था, ए एस डी एफ, क्योंकि एस इस ऑर्डर में हो गए होंगे। आर प्रेजेंट इन अ क्यू, दे आर डिलीटेड वन एट अ टाइम। तो किस ऑर्डर में आपको प्रेजेंट होगा, जो पहले होगा वो पहले बाहर आएगा, देन आपका एस आएगा, देन डी आएगा, देन एफ आएगा इन अ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट रिसीव्ड। Blank is the data structure where the element is added or removed at either end but not in a middle। हमने ये लास्ट टॉपिक करके देखा था। ये आपका टॉपिक कौन सा था, दैट इज डी क्यू। डी क्यू के अंदर क्या होता था, आपका एलिमेंट ऐड आप इस एंड से भी कर सकते हो, फ्रंट एंड से भी, और आपके रेयर एंड से भी। दैट मीन्स फ्रंट एंड से और रेयर एंड से भी आप ऐड कर सकते हो। आप रेयर एंड से भी ऐड कर पा रहे थे और आप फ्रंट एंड से भी ऐड कर पा रहे थे, और आप रेयर एंड से रिमूव भी कर पा रहे थे और फ्रंट एंड से रिमूव भी कर पा रहे थे। आपकी आपके किसके अंदर से, डी क्यू के अंदर से। डी क्यू कंटेन्स एक्स जेड सी वी एंड बी एलिमेंट रिसीव्ड आफ्टर द डिलीशन। तो सबसे पहले कौन सा होगा, दैट इज जेड बी वी एक्स सी एंड सी, इस ऑर्डर में आपके पास आए। तो सबसे पहले आपके पास क्या थे, दैट इज जेड एक्स सी वी एंड बी था। तो सबसे पहले आपके पास बी था एंड सी। डिलीट फ्रंट, डिलीट रेयर। तो सबसे पहले अच्छा सॉरी आपके इस ऑर्डर में थे, दैट इज उन्होंने आपको दे रखा है, दैट इज जेड एक्स सी वी और बी। आपके पास ऑर्डर किस ऑर्डर में रिसीव हुए, जेड बी। तो सबसे पहले क्या आएगा, डिलीट फ्रंट, डिलीट रेयर, डिलीट अगेन रेयर, देन डिलीट फ्रंट, देन डिलीट रेयर एंड डिलीट फ्रंट। इस ऑर्डर में अगर आपको रिसीव करना है तो आप ये दोगे। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका फिल इन द ब्लैंक्स वो क्लियर हो गया होगा। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दैट मीन्स हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट क्यू विद द स्टैक। आपको क्या करना है, क्यू और स्टैक को कंपेयर करना है। तो सबसे अगर हम बात करें तो क्यू जो क्या फॉलो करता है प्रिंसिपल, वो कौन सा है, दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का। जबकि आपका स्टैक जो है वो किसका प्रिंसिपल फॉलो करता है, दैट इज लास्ट इन लास्ट आउट का। क्यू इज अ डेटा स्ट्रक्चर इन विच एलिमेंट्स आर एडेड टू द वन एंड, दैट इज रेयर एंड, एंड रिमूव फ्रॉम द फ्रंट एंड। दैट मीन्स अगर हम क्यू की बात करें तो आपके ये आपका क्या होता है, दैट इज फ्रंट होता है, और ये आपका क्या होता है, दैट इज रेयर। तो आपके एलिमेंट जो ऐड हो रहे होते हैं
वो क्या होते हैं, आपके रियर एंड में ऐड हो रहे होते हैं, दैट मीन्स यहाँ पे एंड ऐड हो रहे होते हैं, और आपके जो रिमूव हो रहे होते हैं वो आपके फ्रंट से हो रहे होते हैं। जबकि वाइल इन द स्टैक आप जो एलिमेंट्स रिमूव होते हैं वो क्या होते हैं, जिस एंड से वो ऐड हो रहे होते हैं उसी एंड से रिमूव हो रहे होते हैं। सपोज ये आपका ये स्टैक था, तो उसके अंदर जैसे ही आप यहाँ पर कोई एलिमेंट डालोगे तो क्या होता है, फर्स्ट वो आपका क्या होता है, लिफो होता है, जो लास्ट एलिमेंट होता है वही जो ऐड होता है वही सबसे पहले रिमूव होता है। तो आपका क्या है, आपका जो क्यू है, क्यू डेटा स्ट्रक्चर है, उसके अंदर एक एंड से ऐड हो रहे होते हैं और दूसरे एंड से रिमूव हो रहे होते हैं, जबकि स्टैक के अंदर एक ही एंड से ऐड हो रहे होते हैं, एक ही एंड से रिमूव हो रहे होते हैं। एडिंग एलिमेंट्स इन अ क्यू इज नोन एज एन क्यू एंड डिलीटिंग रिमूविंग एलिमेंट इज नोन एज डी क्यू। आपके क्यू के अंदर अगर आपको एलिमेंट ऐड करना है तो आप एन क्यू बोलते हो, और रिमूव करने को आप डी क्यू बोलते हो। जबकि आप क्या करते हो, जब एलिमेंट ऐड कर रहे होते हो अपने स्टैक के अंदर तो उसको पुश बोलते हो, और जब रिमूव कर रहे हो तो एलिमेंट उसको क्या बोलते हो, पॉप ऑपरेशन बोलते हो, दैट मीन्स पॉप बोलते हो। क्यू के कितने पॉइंटर्स होते हैं, 2 पॉइंटर्स होते हैं, एक फ्रंट पॉइंटर होता है, एक रियर पॉइंटर होता है, क्योंकि वो दोनों एंड्स पर काम कर रहा होता है इसके पास, इसलिए उसके पास दोनों पॉइंटर्स होते हैं। which points front and rear elements of the queue, that means वो किसको वो रेफर कर रहे होते हैं, फ्रंट रियर एलिमेंट को और फ्रंट एलिमेंट को पॉइंट कर रहे होते हैं। जबकि स्टैक के अंदर एक ही पॉइंटर होता है, क्योंकि जिस एंड से आपके एलिमेंट्स एंटर हो ऐड हो रहे होते हैं उसी से आपके रिमूव हो रहे होते हैं, इसलिए एक ही है आपका क्या होता है, एक ही एलिमेंट से एक ही एंड से पॉइंटर होता है, दैट मीन्स एक ही पॉइंटर होता है। क्यू के अंदर 2 पॉइंटर्स होते हैं, एक फ्रंट पॉइंटर होता है, एक रियर पॉइंटर होता है। क्यू को इंप्लीमेंट करना थोड़ा ट्रिकी है, जबकि स्टैक को इंप्लीमेंट करना थोड़ा इजी है। तो अगर आप कंपेयर और कंट्रास्ट दैट मीन्स आपके बारे में आता है तो ये आप 5 पॉइंट उसके अंदर लिख सकते हो। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमसे क्या बोला गया, हाउ डज फीफो डिस्क्राइब क्यू, दैट मीन्स फीफो कैसे डिस्क्राइब करता है क्यू को। क्यू आर द डेटा स्ट्रक्चर वेयर डेटा इज एंटर्ड इन अ क्यू एट द वन एंड दैट इज रियर एंड एंड डिलीट फ्रॉम द अदर एंड दैट इज फ्रंट एंड। तो आपका क्या होता है, क्यू के अंदर क्या है, तो आपका जो डेटा होगा वो एंटर कहाँ से हो रहा होगा, वो यहाँ से हो रहा होगा। आपने एक एलिमेंट ऐड करा, सपोज आपने एलिमेंट ऐड करा ए, तो इस क्यू के अंदर एक एलिमेंट ऐड हो गया ए, फिर आपने एलिमेंट ऐड करा बी, तो अब आपके पास क्यू बन गई बी और ए, आपकी क्यू हो गई। अब देन आपने एलिमेंट ऐड करा सी, तो आपकी क्या हो गया, क्यू कैसे हो गई, दैट मीन्स सी बी ए। और जब आप रिमूव कर रहे होगे तो उस कंडीशन में क्या हो रहा होगा, जो पहला एंटर हुआ होगा वो पहले रिमूव हो रहा होगा। इन क्यू अ पर्सन हु स्टैंड्स इन अ क्यू will carry out their work one by one, that means who stand first in the queue will allowed to carry out his work first, and the person who stand the second will allowed to carry out his work second only। तो जो भी आप क्यू के अंदर आप बात करते हैं, अगर हम किसी भी लाइन में खड़े होते हैं, दैट मीन्स किसी भी चीज़ के काउंटर की लाइन में खड़े होते हैं, जो भी पहला पर्सन खड़ा होता है पहले उसका काम होता है, जो सेकंड पर्सन खड़ा होता है जब पहले पर्सन का काम फिनिश हो जाता है देन सेकंड पर्सन का काम होता है, एंड देन सो ऑन। आप किसी भी बिल जमा करना चाहते हैं किसी भी जगह, तो वहाँ क्या होता है, जो भी अगर क्यू होती है दैट मीन्स जो लाइन लगी होती है उससे पहले आदमी का पहले बिल जमा होता है, देन सेकंड आदमी का, देन थर्ड, देन फोर्थ एंड देन सो ऑन। तो आपका क्यू क्या होती है, जो भी पहले आता है, जो लाइन में पहले लगा होता है उसका काम पहले होता है, दैट मीन्स वो किसकी प्रिंसिपल पर काम करता है, दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की प्रिंसिपल पर काम करता है। चलिए आपको ये क्लियर हो गया होगा फीफो को कैसे डिस्क्राइब करते हैं क्यू के साथ। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। आपको क्या करना है, राइट अ मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम यूजिंग क्यू टू इंप्लीमेंट मूवमेंट ऑफ शटलकॉक इन अ बॉक्स। आपका एक बॉक्स है शटलकॉक का, इसके अंदर आपको एक मेन्यू, पहले तो मेन्यू डिजाइन करना है जिसके थ्रू आपको क्या करना है, आपको शटलकॉक इंसर्ट करना है, रिमूव करना है, डिस्प्ले करना है इस बॉक्स के अंदर कितनी शटलकॉक है और बाहर निकालना है। तो आपको इस क्यू के अंदर यूजर को चॉइस देनी है कि वो शटलकॉक ऐड करना चाहता है, रिमूव करना चाहता है, देन उसका साइज देखना चाहता है या बाहर निकलना चाहता है। तो हमने यहाँ क्या करा, एक क्यू बना लिए, उसका वेरिएबल बना दिया दैट इज माई क्यू, और उसकी लिस्ट बना लिए। इंडेक्स की इनिशियल वैल्यू हमने क्या कर दी, 0 कर दी। फंक्शन हमने डिफाइन कर दिए सारी चीज़ों के लिए।
अगर हमें क्यू के अंदर दैट मीन्स उसके अंदर ऐड करना है तो हमने दो पैरामीटर पास करें। हमने क्या किया, फंक्शन बनाया डेफ। फंक्शन बनाने के लिए आपको पता है डेफ कीवर्ड यूज होता है, एन क्यू। उसके अंदर दो पैरामीटर पास करें। आपने जो एक लिस्ट बनाई थी वो पास करा, और जो एलिमेंट आप पास कर दोगे वो हमने यहाँ पास कर दिया, और उस क्यू के अंदर अपेंड कर दिया उस एलिमेंट को, जो भी आप एलिमेंट दोगे। हमने यहाँ पे चेक कराया, अगर वो चेक कराया कि वो एम्प्टी है आपकी क्यू, उसके लिए भी आपने एक फंक्शन बना दिया। अगर क्यू की लेंथ क्या है, 0 है, तो क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू रिटर्न कर देगा। अदरवाइज वो क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा। देन हमने डिलीट करने के लिए एक फंक्शन बना दिया, दैट इज डी क्यू। उसके अंदर हमने अपनी क्यू को पास करा दिया। हमने चेक करा इफ नॉट इज एम्प्टी, दैट मीन्स अगर वो एम्प्टी नहीं है डी क्यू आपकी, तो क्या करे, पॉप 0, जो 0 इंडेक्स पे एलिमेंट होगा उसको रिमूव करता रहे। एल्स बॉक्स अगर वो खाली है तो क्या प्रिंट करते, बॉक्स इज एम्प्टी। डेफ साइज माई क्यू, अगर आपने क्या करा, साइज एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर क्या करा, रिटर्न करा है लेंथ अपनी क्यू की, आपकी क्यू की लेंथ क्या है। तो हमने यूजर को एक मैसेज डिस्प्ले करा दिया, जिसके अंदर अब उसके पास मैसेज आ रहा होगा, इंसर्ट अ कॉक, इंसर्ट अ शटल कॉक, रिमूव अ शटल कॉक, डिस्प्ले अ शटल कॉक, डिस्प्ले नंबर ऑफ शटल कॉक एंड एग्जिस्ट। फिर यूजर एक चॉइस इनपुट करने के लिए बोला गया। अगर यूजर प्रेस करता है 1 तो क्या करेगा, इंडेक्स की वैल्यू में, दैट मीन्स अभी इंडेक्स क्या है, 0, 0 के अंदर एक ऐड कर देगा, जो भी इंडेक्स की वैल्यू होगी उसके अंदर ऐड कर देगा 1। तो क्या होगा, उसके अंदर एक ऐड हो गया। तो आपने ये कौन सा फंक्शन कॉल कर लिया, एनक्यू फंक्शन कॉल कर लिया। एनक्यू के अंदर क्या करा, ये आपने लिस्ट इनपुट कराई, और आपने जो अपना एलिमेंट था वो यहाँ पर ऐड करा दिया, और आपने मैसेज प्रिंट करा दिया, दैट इज शटल एडेड। ये आपने लूप चलाया, और ये आपका इन्फिनाइट लूप है। ये लूप कब तक चलता रहेगा, जब तक यूजर 4 प्रेस नहीं करेगा। जब यूजर 4 प्रेस करेगा तो वो ब्रेक स्टेटमेंट से बाहर निकलेगा इस लूप से। अगर ऐसा नहीं होता है, यूजर ने के अंदर जो वैल्यू इनपुट कराई है वो 2 प्रूव कराई है, तो हम क्या कर रहे हैं, रिमूव शटल। और हमने क्या करा, जो भी शटल हम रिमूव कर रहे हैं वो किस वेरिएबल के अंदर ट्रांसफर कर दे रहे हैं, रिमूव शटल के अंदर ट्रांसफर कर दे रहे हैं। और डी क्यू फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, और कौन सी लिस्ट को कॉल कर रहे हैं, माई क्यू को। जो भी शटल रिमूव करी है आपने वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। फिर वो कंटिन्यू करेगा, दैट मीन्स इस लूप के अंदर ही चलता रहेगा। अगर यूजर ने प्रेस करा है 3 तो क्या करेगा, द नंबर ऑफ शटल्स, वो कौन सा फंक्शन कॉल कर लेगा, दैट इज साइज फंक्शन कॉल कर लेगा। और यहाँ पे इस क्यू के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे, दैट मीन्स उसके उस शटल बॉक्स के अंदर जितने भी अपने एलिमेंट्स एंटर कर रखे होंगे उसका साइज, टोटल साइज बता देगा। दैट मीन्स इसके अंदर इतने एलिमेंट्स हैं। अगर यूजर प्रेस करता है 4 तो वो क्या करेगा, इस लूप से बाहर निकल जाएगा और आपका लूप टर्मिनेट हो जाएगा। अगर इसके अलावा कोई भी वैल्यू प्रेस करता है तो आपके पास मैसेज क्या आ जाएगा, रॉन्ग चॉइस। दैट मीन्स आपको क्या प्रेस करना है, 1, 2, 3 या 4। अगर इसके अलावा आप कुछ भी प्रेस करोगे तो आपके पास मैसेज क्या होगा, रॉन्ग चॉइस। चलिए इस प्रोग्राम को हम देख लेते हैं और एग्जीक्यूट कर लेते हैं। देखिए मैंने ये प्रोग्राम यहां बना रखा है, ये प्रोग्राम मैंने यहाँ कोड कर रखा है, इसको हम यहाँ पर एग्जीक्यूट भी कर लेते हैं। तो हम इसका स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं अपना, cd डे 11 के अंदर एंटर कर जाते हैं। हम यहाँ लिखते हैं दैट इज पाइथन p4.py। तो आपके पास मैसेज आ रहा है, इंसर्ट अ शटल कॉक, रिमूव अ शटल कॉक, डिस्प्ले नंबर ऑफ शटल्स एंड 4 फॉर एग्जिट। मैं 1 प्रेस कर रहा हूँ तो हमारे पास एक शटल कॉक इंसर्ट हो गई। अगेन मैं 1 इंसर्ट कर रहा हूँ तो हमारे पास एक शटल कॉक और इंसर्ट हो गई। अगेन मैं 1 इंसर्ट कर रहा हूँ तो मेरे पास एक शटल कॉक और इंसर्ट हो गई। अब मैं हमारे पास कितनी शटल कॉक हो गई, दैट इज 3। मैं 3 प्रेस कर रहा हूँ तो हमें दिखा देगा कितनी हमारे पास शटल कॉक्स है। हमारे पास क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। मैं शटल कॉक और ऐड कर दे रहा हूँ, दैट मीन्स अब हमारे पास अगर हम 3 प्रेस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज 4 हो गई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, रिमूव करने के लिए 2 प्रेस कर रहा हूँ। मैं 2 रिमूव कर रहा हूँ तो अब क्या हो गया, एक रिमूव हो गई है। ठीक है, शटल कॉक रिमूव्ड इज 1। तो अब हम क्या प्रेस करते हैं, अगर अब मैं 3 प्रेस करूंगा तो क्या मेरे पास कितनी हो जाएंगी, दैट इज 3 रह जाएंगी। कितनी रह गई है बॉक्स में, 3 रह गई है। अगर मैं 1, 2, 3 के अलावा कोई और नंबर प्रेस करता हूँ, दैट इज मैं 7 प्रेस करता हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, रॉन्ग चॉइस। यहाँ पर लिखा हुआ आ गया रॉन्ग चॉइस और फिर मेरे पास मेन्यू डिस्प्ले हो गया। अगेन मैं यहाँ पर 2 इनपुट कर रहा हूँ, दैट मीन्स अब मैं एक और रिमूव कर दे रहा हूँ तो हमारे पास एक और रिमूव हो गई। अगर हम अब डिस्प्ले कराएं 3 के थ्रू तो अब हमारे पास कितनी रह गई है, दैट इज 2 रह गई है। अब मैं इस 4 से बाहर आ जाऊंगा, 4 से क्या होगा, हमारा लूप से टर्मिनेट हो जाएगा, हम अपने प्रोग्राम से बाहर आ गए। ये प्रोग्राम तो आपको क्लियर हो गया होगा। वैसे भी मैं ये सारे प्रोग्राम्स आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर आपको लिंक दे दूंगा, आप लोग डाउनलोड कर
चेक कर सकते हो और एग्जीक्यूट करके देख सकते हो। अगर कोई भी परेशानी आ रही हो तो आप मुझे लिखकर बता सकते हो। चलिए अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। दैट मीन्स हम कोई अपना क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या बोला गया, हाउ इज क्यू डेटा टाइप डिफरेंट फ्रॉम डी क्यू डेटा टाइप। दैट मीन्स आपको क्यू और डी क्यू के अंदर डिफरेंस बताना है। क्यू क्या है, क्यू इज एन ऑर्डर लीनियर लिस्ट of elements having end of for adding and removing in, while DQ arrangement in which addition and removal of the element can be from any end। सिर्फ क्या होता है Q के अंदर, आप अगर आप Q के बारे में बात करो, सिर्फ आप ऐड किससे कर सकते हो, रेयर से ऐड कर सकते हो और फ्रंट से रिमूव कर सकते हो अगर आप Q की बात करो। जबकि अगर आप DQ की बात करो तो इसके अंदर आप फ्रंट से और रेयर से ऐड भी कर सकते हो और डिलीट भी कर सकते हो, दैट मीन्स रिमूव भी कर सकते हो, और फ्रंट से ऐड भी कर सकते हो और रिमूव भी कर सकते हो। यहां पर क्या होगा, फ्रंट से सिर्फ रिमूव होगा क्यू के अंदर और यहां से रेयर से सिर्फ ऐड होगा। जबकि आपका क्यू क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है का रूल फॉलो करता है, वाइल डी क्यू डज नॉट फॉलो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। आपका डी क्यू जो है फीफो का रूल फॉलो नहीं करता है। टाइप ऑफ क्यूज आर सिंपल क्यू, सर्कुलर क्यू, प्रायोरिटी क्यू, डी क्यू दैट इज डबल एंडेड क्यू, एंड टाइप्स ऑफ डी क्यू आर इनपुट रिस्ट्रिक्टेड डी क्यू एंड आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड डी क्यू। ऑपरेशन परफॉर्म ऑन क्यूज आर एन क्यू, दैट मीन्स इंसर्शन ऑफ एलिमेंट्स किसके थ्रू कहलाता है, दैट मीन्स एन क्यू के थ्रू कहलाते हो, और रिमूवल ऑफ एलिमेंट आप किसके थ्रू करते हो, दैट इज डी क्यू के थ्रू। वाइल ऑपरेशन परफॉर्म ऑन डी क्यू आर इंसर्ट फ्रंट, इंसर्ट रेयर, डिलीट फ्रंट और डिलीट रेयर। तो ये आपके कुछ डिफरेंस थे किसके अंदर, क्यू और डी क्यू के बीच में। चलिए अपना क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। यहां आपको एक क्या कर रखा है, आपको एक स्टेटमेंट्स दे रखे हैं और आपको ये बताना है कि ये स्टेटमेंट क्या करेगा। यहां पर करेगा एन क्यू, दैट मीन्स आपको क्यू दे रखी है, इसके अंदर आपको एलिमेंट सेट करा है। सबसे पहले उन्होंने क्या करा, एन क्यू 34, दैट मीन्स आपकी क्यू के अंदर 34 ऐड हो गया। फिर उन्होंने क्या करा, एन क्यू 54, तो अब क्या होगा, ये यहाँ पर क्यू बन गई होगी जिसके अंदर 34 और 54 हो गया होगा। देन आपने क्या करा, डी क्यू, डी क्यू कैसे क्या होगा, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा दैट मीन्स जो पहले आया होगा वो रिमूव हो जाएगा। तो अब आपकी क्यू के अंदर क्या बच गया, सिर्फ 54 बच गया। देन अब फिर उन्होंने क्या करा, दैट इज डी क्यू, सॉरी एन क्यू 12, तो अब आपके पास क्या हो गया होगा, दैट इज अब आपके पास हो गया होगा दैट इज 54 और दैट इज 12। देन आपने क्या करा, डी क्यू करा, तो अब आपके पास रिमूव हो गया क्या, 54 रिमूव हो गया और आपके पास बचा क्या, दैट इज 12 बचा। देन आपने क्या करा, एन क्यू 61, तो अब आपके पास जो आपकी क्यू बनी होगी वो क्या रह गई होगी, दैट इज 61 और 12। फिर आपने क्या करा, पीक, तो आपका पीक क्या होता है, as used to view the element of the front of the queue without removing it from the queue। तो क्या क्या डिस्प्ले करेगा, दैट इज 12, तो ये आपको डिस्प्ले करा देगा पीक के फंक्शन के थ्रू 12 डिस्प्ले करा देगा। तो अब देन अब क्या कर रहा हूँ, डी क्यू, तो डी क्यू से क्या होगा, 12 रिमूव हो जाएगा। देन आप क्या यूज कर रहा हूँ, अगेन डी क्यू 61 था वो भी आपका रिमूव हो जाएगा। देन अगर आप 10th स्टेप में डी क्यू लिख रहे हो तो क्या करें, trying to delete an element from the empty queue will result in exception of as a underflow। ये क्या करेगा, ये भी आपका सही चलेगा, ये भी सही चलेगा, ये भी सही चलेगा, और यहां पर आपका एरर आ जाएगा। यहां पर एरर क्या आ जाएगा, अंडरफ्लो एरर आ जाएगा, क्योंकि आपकी जो क्यू है उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं था। अब आपने क्या करा, एन क्यू 1, तो ये क्या करेगा, आपकी लिस्ट के अंदर, सॉरी आपकी जो क्यू के अंदर एक एलिमेंट ऐड कर देगा, दैट इज कॉल्ड 1। तो आपका 1 आइटम विल बी लेफ्ट इन अ क्यू, एक आपका जो एलिमेंट है वो आपके क्यू के अंदर रह जाएगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये सारा ऑपरेशन मैंने परफॉर्म करके यहाँ पर आपको दिखा रखा है। ये मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, मैं इन सब चीज़ों का जो आपका लिंक है वो किसके अंदर दे दूंगा, आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर दे दूंगा, वहाँ आप चेक कर सकते हो और उसको डाउनलोड कर लेना आप लोग। चलिए अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, दैट मीन्स अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं।
अगेन यहाँ पर हमें क्या देख रहा है, डी क्यू के ऊपर ऑपरेशन कर कर दिखाना है हमें। तो आपके पास क्या है, अगेन यहाँ पर आपको क्या है, सबसे पहले क्या करें, पीक फंक्शन यूज करा है। पीक इज अ ऑपरेशन विच विल रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ द फ्रंट विदाउट रिमूविंग द एलिमेंट। ये पीक फंक्शन क्या करता है, अभी तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो उस कंडीशन में आपको कोई भी रिजल्ट डिस्प्ले नहीं करेगा। इंसर्ट फ्रंट, तो आपकी सबसे पहले क्या करेगा, 12 को ऐड कर देगा आपकी उस डी क्यू के अंदर। देन आप क्या करो, इंसर्ट रियर, तो आपके पास क्या होगा, 12 और 67 हो जाएगा। देन आप क्या हो जाएगा, डिलीट फ्रंट, तो क्या हो जाएगा, 12 विल बी रिमूव्ड, 12 जो 12 है वो उसको रिमूव कर देगा। देन आपको क्या करो, डिलीट इंसर्ट 43, तो क्या करेगा, 43 को इंसर्ट कर देगा। दैट मीन्स आपके पास अब क्या हो जाएगा, दैट इज 67 एंड 43 रह जाएगा। देन आप क्या कर दो, डिलीट फ्रंट, तो क्या होगा, 43 अगेन रिमूव हो जाएगा। देन फिर आप क्या करते हो, डिलीट रियर, तो क्या होगा, 67 रिमूव हो जाएगा फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द क्यू। और डिलीट रियर आप करोगे तो अंडरफ्लो एक्सेप्शन विल अकर, बिकॉज आपकी जो डी क्यू है वो क्या है, एम्प्टी हो चुकी है, क्योंकि आपने यहाँ पर 43 को भी रिमूव कर दिया और आपने 67 को भी रिमूव कर दिया। जब आपने दोनों चीज़ों को रिमूव कर दिया और फिर आप डिलीट रियर दे रहे हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपकी जो क्यू होगी वो क्या होगी, एम्प्टी होगी। आपकी डी क्यू जो है वो एम्प्टी है। उस कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा, आफ्टर परफॉर्मिंग ईच ऑपरेशन एट द लास्ट अंडरफ्लो कंडीशन विल अकर। दैट मीन्स कोई भी एलिमेंट नहीं है तो कौन सा ऑपरेशन, कौन सा एक्सेप्शन आएगा, दैट इज अंडरफ्लो आएगा। तो ये प्रोग्राम भी आपको क्लियर हो गया, दैट मीन्स ये स्टेटमेंट भी आपको क्लियर हो गए होंगे। अगेन लास्ट अपने क्वेश्चन पर चलते हैं, उसमें देखते हैं हमसे क्या बोला गया। राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू चेक द गिवन स्ट्रिंग इज अ पैलिंड्रोम और नॉट यूजिंग DQ, हिंट रिफर टू द एल्गोरिथम 4.1। तो आपको चेक करना है कि आपकी जो स्ट्रिंग है वो पैलिंड्रोम है या नहीं है, और आपको क्या यूज करना है, DQ यूज करना है। यहाँ पर हमने क्या यूज, आपकी स्ट्रिंग पैलिंड्रोम कौन सी होती है, अगर आप उसको स्ट्रेट लिखो या रिवर्स में लिखो, वो क्या होनी चाहिए, दैट इज सेम होनी चाहिए। तो हमने यह क्या लिखा है, डेफ एक फंक्शन बना दिया, इस पैलिंड्रोम इसके अंदर स्ट्रिंग पास कराइए, रिटर्न s इक्वल्स टू, हमने यहाँ क्या करा है, स्ट्रिंग स्लाइसिंग का ऑपरेशन यूज करा है। दैट मीन्स लास्ट से हम लास्ट इंडेक्स को लेते जा रहे हैं, वो s के अंदर जाता जा रहा है। हमने क्या करा, स्ट्रिंग इनपुट कराइए किसके अंदर, s के अंदर। चेक हमने फंक्शन कॉल करा है किसको, दैट मीन्स इस फंक्शन को कॉल करा है और चेक के अंदर वैल्यू चेक करा है, दैट मीन्स वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर चेक के अंदर क्या आ रहा होगा, ट्रू आ रहा होगा, तो क्या प्रिंट कर देगा, पैलिंड्रोम प्रिंट कर देगा। अगर चेक के अंदर फॉल्स आ रहा होगा, दैट मीन्स तो उस कंडीशन में क्या प्रिंट कर देगा, नो पैलिंड्रोम प्रिंट कर देगा। लेकिन हम इस प्रोग्राम को अलग तरीके से भी बनाकर दिखाऊंगा मैं आपको। अभी तो आप इस प्रोग्राम को ऐसे ही देख लीजिएगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट कुछ वीडियोस के बाद मैं आपको इस प्रोग्राम को अलग तरीके से बनाकर दिखाऊं, जो थोड़ा सा और ज़्यादा सिंपल हो, वो लास्ट का एलिमेंट रिमूव करता जाए और आपको चेक कर दिखाता जाए कि कौन सा एलिमेंट मिसमैच कर रहा है और कौन सा एलिमेंट मैच कर रहा है DQ के थ्रू। चलिए इस प्रोग्राम को भी एग्जीक्यूट कर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पर आपको प्रोग्राम दिखा देता हूँ, ऑलरेडी बना हुआ है मेरे पास, ये बना हुआ है। तो मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ पाइथन, हमारे फंक्शन क्वेश्चन का नाम था P8, और मैं यहाँ लिखता हूँ मैडम। तो क्या आना चाहिए, पैलिंड्रोम। अब मैं यहाँ पर कुछ और पास करता हूँ, मैं यहाँ M कैपिटल कर देता हूँ और यहाँ स्मॉल करता हूँ। तो उस कंडीशन में क्या आएगा, नॉट अ पैलिंड्रोम। क्यों, क्योंकि दोनों जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो कंपेयर हो रहे होते हैं आज की वैल्यूज़ के बेस पे। तो उस कंडीशन में क्या होना चाहिए, यहाँ पर जो केस प्रिजर्व भी करता है, तो उस कंडीशन में आप यहाँ पर केस को लोअर केस या अपर केस में कन्वर्ट कर सकते थे जब आप स्ट्रिंग इनपुट करा रहे हो। तो उस कंडीशन में ये जो प्रॉब्लम आ रही है वो नहीं आएगी। चलिए, जो आज के क्वेश्चंस थे हमारे, हमने अपने 1 to 8 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। हमने आज क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 8 चैप्टर 4 के एक्सरसाइज के कंप्लीट कर लिए हैं। अगर इन क्वेश्चंस के अंदर कोई भी डाउट हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपके डाउट्स और कमेंट्स को रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। फिर भी मैं जो आपकी स्लाइड्स हैं और जो प्रोग्राम्स मैंने आपको एग्जीक्यूट करके दिखाए और जिन स्लाइड से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ
वो मैं आपको इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा, वो आप डाउनलोड कर और उसको चेक कर सकते हैं। अगर इन प्रोग्राम्स के अंदर या इन स्लाइड्स के अंदर भी कोई परेशानी आ रही हो या किसी चीज़ की समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा। थैंक यू।